मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम डायनामिक टिप और बेस्ट बाउंड्री प्रैक्टिसेस के तहत इंपॉर्टेंस ऑफ फिल्टर रेस्टिंग पैड इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हम गेटिंग करते हैं, मेथरिंग करते हैं, तो उसमें फिल्टर आप डालते हैं ताकि जो आपका मेटल है वो मेटल साफ सुथरा होके अंदर जाए। जिस उसमें अगर कुछ डर्ट है, कुछ स्लैग है, कुछ सैंड पार्टिकल्स है, तो उसे फिल्टर करने करके जो साफ सुथरा मेटल है, क्लीन मेटल है, वो क्लीन मेटल आपके कास्टिंग तक पहुंचे और कास्टिंग में कोई सबसर्फेस डिफेक्ट या इंक्लूजन्स ना आए। इसीलिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम फिल्टर को डालते हैं, फिल्टर को रखते हैं, तो वो जो पैड है जिसके ऊपर हम रखते हैं, वो पैड का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार उस डिजाइन में हम गलतियां करते हैं और उसके वजह से हमारा ना सिर्फ फिल्टर सही तरीके से काम नहीं करता है, बल्कि उससे हमारा पोरिंग टाइम भी अफेक्ट करता है। पोरिंग टाइम में गड़बड़ी हो जाती है, फीलिंग प्रॉपर नहीं होता है मेटल का, और उससे कोलशेट, श्रिंकेज, ब्लो होल, इन जैसे इंक्लूजन तो साथ ही में आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में ब्लो होल, श्रिंकेज और कोल्ड जैसे डिफेक्ट भी इसमें आ सकते हैं। तो इसीलिए इस फिल्टर को रखने का जो रेस्टिंग पैड है उसका डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इस गलती ये करते हैं कि जो फिल्टर का पैड है, वो पैड जो रखते हैं वो इतना छोटा रखते हैं कि फिल्टर का सिर्फ 50% तक ही एरिया है वो उसमें काम आ जाता है। बाकी का फिल्टर का एरिया उसके काम नहीं आता है, क्योंकि वो पैड से बाजू में होता है। जो मेटल जो एंटर होता है वो 50% के ऊपर से ही होता है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको इस स्लाइड में। तो ये अगर 50% इस्तेमाल हम इस एरिया करेंगे तो उससे पोरिंग टाइम बढ़ेगा। उससे आपका जो पोरिंग टाइम बढ़ेगा, उससे आपका ब्लो होल आने के चांसेस है, मेटल का प्रेशर हेड कम हो जाएगा, प्रेशर उसको नहीं मिलेगा, कोल्ड आने के चांसेस है, श्रिंकेज आने के चांसेस है, और जो प्रॉपर फिल्टरिंग चीज है वो नहीं होगी। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम 90% जो फिल्टर का एरिया है, उस एरिया को हम डिजाइन करते समय, फिल्टर फिल्टर रेस्टिंग पैड को डिजाइन करते समय उसका 90% एरिया कम से कम इस्तेमाल करें। जो आखिरी वाली लाइन है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, आखिरी वाली जो लाइन है, उस लाइन को छोड़ के बाकी सारे फिल्टर के होल आपको इस पैड से ढकने चाहिए, ताकि वो सारे होल में से आपका मेटल अंदर जाए, आपका पोरिंग टाइम ऑप्टिमम हो, बेहतर हो। तो कम से कम 90% ऑफ फिल्टर का एरिया है उसे हम इस्तेमाल करें। इस हिसाब से आपका पैड आपको बनाना चाहिए ताकि जो पोरिंग टाइम है उसे आप कंट्रोल कर सकेंगे, और आपका जो कास्टिंग है वो ज्यादा बेहतर आ सकता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप जब भी इसके आगे फिल्टर पैड डिजाइन करेंगे, फिल्टर रेस्टिंग पैड डिजाइन करेंगे, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि कम से कम 90% जो फिल्टर का एरिया है वो आपके काम आ जाए और आपका पोरिंग टाइम ऑप्टिमम हो। इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से आपको ये जो जानकारी मिली है उसका आपको फायदा होगा, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।